स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की छठी कविता हम उस धरती की संतति है इसका भावार्थ देखेंगे। इस कविता के लेखक का नाम है उमाकांत मालवीय। इनका जन्म 1931 मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 1982 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुई। उमाकांत मालवीय एक सफल कवि तथा निबंधकार थे। ये हिंदी साहित्य में नवगीत के भागीरथ माने जाते हैं। नवगीतकार के रूप में इन्हें जाना जाता था। प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया था। कविताओं के अलावा इन्होंने खंड काव्य एवं बालोपयोगी पुस्तकों का भी लेखन किया। इनके लेखन में भावों की तीव्रता व जन सरोकारों का रेखांकन स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं मेहंदी और महावर, देवकी, रक्तपथ, एक चावल ने हरिद, सुबह रक्त पलाश की आदि। बच्चों, यह एक कव्वाली है। कव्वाली क्या होती है, अब इसके बारे में जानते हैं। कव्वाली संगीत की एक लोकप्रिय विधा है। यह किसी की भी तारीफ में गाया जाने वाला गीत काव्य है। यह काव्य की एक ऐसी विधा है जिसमें दो दलों की आपस में नोकझोंक होती है। दोनों दल स्वयं का पक्ष बड़े ही कलात्मक ढंग से रखने की भरसक कोशिश करते हैं। प्रस्तुत कव्वाली के द्वारा कवि उमाकांत मालवीय जी ने स्त्री पुरुष समानता पर बल दिया है। कवि ने कव्वाली के माध्यम से भारत के ऐतिहासिक स्त्री पुरुष वीर वीरांगनाओं के कार्यों के बारे में अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत कव्वाली में स्त्री पुरुष को समाज का महत्वपूर्ण अंग बताया गया है। भारत जिस प्रकार वीरों की भूमि है, उसी प्रकार वीरांगनाओं की भी भूमि है। भारत देश का इतिहास इतना संपन्न एवं समृद्ध है कि इस देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं होगा जहाँ से वीर वीरांगनाएं देश पर मर मिटने के लिए आगे न आए हो। भारत देश की अखंडता बरकरार रखने के लिए विविध बालाओं ने भी त्याग एवं बलिदान का उदाहरण स्थापित किया है। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, चांद बीबी, रजिया सुल्ताना, रानी पद्मिनी देवी, सावित्री आदि सब भारत माता की लाडली संतान हैं। इन सभी के अनमोल कार्यों ने ही भारत माता का मान बढ़ाया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान बाल बालाओं को एक दूसरे का साथ देना है और भारत माता को प्रगति की ओर ले जाना है। यही इस काव्य का प्रमुख सार है। तो चलो बच्चों, कविता की शुरुआत करते हैं। हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी जिस मिट्टी में खेले थे यहाँ ध्रुव से बच्चे। भारत वीरों की भूमि है, त्याग व बलिदान की भूमि है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता के ये प्यारे सपूत लड़कियों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हम उस धरती के पुत्र हैं जिसका वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं है। यह धरती बहुत महान है। इस धरती की मिट्टी में ध्रुव जैसे कई तपस्वी पुत्र खेले थे। अगली पंक्तियाँ है, यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे, शेरों के जबड़े खुलवाकर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। जय मलपत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ गिनते। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि भारत की इस पवित्र मिट्टी से भक्त प्रहलाद जैसे सच्चे बच्चों ने जन्म लिया। भरत बचपन से ही इतने बहादुर एवं साहसी थे कि वे शेरों के साथ युद्ध करके उन्हें हराते थे और उनके जबड़ों को फैलाकर उनके दांत गिनने से भी नहीं डरते थे। चित्तौड़ की रक्षा करने हेतु अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा जयमल ने अकबर की सेना का संहार किया था। ऐसे वीर बच्चों ने भारत की धरती पर जन्म लिया था। इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए अजी चुप रहिए, हाँ चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। तो बच्चों, यहाँ पर लड़कों का समूह अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहता है कि लड़कियों, हम तुम सबसे महान हैं। हम लड़कों के आगे तुम लोग चुप रहिए, अजी लड़कियों चुप रहिए, हम इस धरती के वीर एवं बहादुर बच्चे हैं। बातों का जनाब शऊर नहीं,
शेखी न बघारे हाँ चुप रहिए। हम उस धरती की लड़की है, जिस धरती की बातें क्या कहिए। तो बच्चों, भारत वीरांगनाओं की भी भूमि है। इस बात को सिर्फ ध्यान में रखते हुए बड़े जोश एवं आवेश के साथ भारत माता की ये लाडली कन्याएं लड़कों को संबोधित करते हुए कहती है, आप सिर्फ बातें करने में माहिर हो। आप लोगों के पास बातें करने का कोई ढंग भी नहीं है। अब आप अपनी शेखी मत बघारिए, चुप हो जाइए। अब हमारे बारे में सुनिए। हम उस धरती की कन्याएं हैं जिसके बारे में क्या कहना। अगली पंक्तियां है, अजी क्या कहिए हाँ क्या कहिए। जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी जन्मी थी झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। जन्मी थी बीबी चांद जहाँ, पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। सीता सावित्री की धरती, जन्मी ऐसी ऐसी बाला। गर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। हम उस धरती की लड़की है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि भारत की इस मिट्टी में रानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया था, जिसने अपनी झांसी की रक्षा करने हेतु स्वयं को कुर्बान कर दिया था। इस मिट्टी में रजिया सुल्ताना एवं महारानी दुर्गावती ने भी जन्म लिया था। इन रानियों ने रणभूमि में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। इस मिट्टी में रानी चांद बीबी ने भी जन्म लिया था, जिनकी वीरता को कोई कैसे भुला सकता है। दुश्मन से स्वयं की प्रतिष्ठा एवं मान मर्यादा की लाज रखने हेतु रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। उनके इस त्याग को कोई भला कैसे भूल सकता है। इस भारत भूमि पर देवी सीता व सावित्री जैसी पतिव्रताओं ने भी जन्म लिया था। अगर आप लोग बड़ी बड़ी बातें करने से बाज नहीं आओगे तो हम भी मजबूरन आप सभी पर ताना कसने से पीछे नहीं हटेंगी। आखिर हम भी इसी धरती की ही लड़कियां हैं। अगली पंक्तियां हैं, यो आप खफा क्यों होती है, टंटा काहे का आपस में। हमसे तुम या तुमसे हम बढ़ चढ़कर क्या रखा इसमें। झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रजिया भारत माँ के। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों ही दो दो पहिए। अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। तो बच्चों, यहाँ पर लड़के व लड़कियाँ आपस में समझ जाते हैं कि हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। आखिर हम सब इस धरती की संतति है। इसलिए वे दोनों मिलकर कहते हैं, हम सभी के लिए नाराज़ होने जैसी कोई भी बात नहीं है। हम आपस में झगड़ा क्यों करें। हम में से कौन महान है, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। आपस में झगड़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ हम बातों को उलझा देंगे। बस एक ही बात महत्वपूर्ण है, ध्रुव हो या रजिया सुल्ताना, एक ही भारत माता के बच्चे हैं। हम सब एक ही भारत माता रूपी रथ के दो पहिए हैं। आखिर हम सब उसी पवित्र, महान एवं उदात्त धरती की संतति है। तो बच्चों, इस कविता का भावार्थ यही समाप्त होता है। यह वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में जो बेल आइकॉन दिया है उसे प्रेस करना ना भूलें।